बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब दोस्तों के इल्म में है, फाइनली एचईसी ने लॉग गेट टेस्ट की डेट अनाउंस की और साथ ही अपना ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि लॉग गेट टेस्ट में अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो कब है। और इसी तरह जो एक्सपेक्टेड डेट है लॉग गेट टेस्ट कंडक्ट करने की वो जी 12 फेब है। और जो इसी मंथ की 30 है वो है जी लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए कि लॉग गेट टेस्ट में आप अप्लाई कब तक कर सकते हैं। और उसके बाद अप्लाई करने के तरीके इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम कल या परसों तक वो अपलोड कर देंगे। आपने अप्लाई किस तरह करना है, फ़ी किस तरह पे करनी है और चालान आपने अपलोड करना है या नहीं करना, वो सारी चीज़ें। आज का जो बेसिकली हमारा लेक्चर है इसमें हमने डिस्कस करना है लॉग गेट टेस्ट का जो सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं हुआ, और उसके बाद कि जो लॉग गेट टेस्ट की तैयारी हमने किस तरह करनी है, कौन से नोट्स, कौन सी बुक्स या हमने नोट्स खुद तैयार करने हैं, किस तरह करने हैं। सबसे पहले तो जो इसका सिलेबस था वो पुराना सिलेबस ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। और उसके बाद तैयारी के हवाले से तैयारी सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपके पास है बेरेक्ट। जिन जिन बुक्स के बेरेक्ट आपके पास हैं वो बेरेक्ट कलेक्ट कर लें, और जो बेरेक्ट आपके पास मौजूद नहीं है वो आप जाके ख़रीद लें और साथ में 1 या 2 रजिस्टर ले लें और अपने नोट्स बनाने शुरू कर दें। और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 30 है और 12 है जी ये जो टेस्ट की। आज हो गई 15। अगर आप टोटल दिन बनाए कि आपके पास दिन बचते कितने हैं, वो है तकरीबन 25 या 26 दिन बचेंगे। 25-26 दिनों में आप तैयारी किस तरह मुकम्मल करेंगे, इतना ज़्यादा सिलेबस है। तो कुछ ऐसे दोस्त हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि इतना सिलेबस हम कवर किस तरह करेंगे। तो ये सिलेबस भी इतना ज़्यादा नहीं है, कुछ बुक्स का सिलेबस ज़्यादा है, लेकिन वो जो बुक्स हैं वो आप बाद में करें। पहले जो बुक्स आपने स्टार्ट करनी है वो करें जो आसान है, शॉर्ट सिलेबस है और जो आपको भी लगता है कि ये मैं आसानी से कर सकता हूँ। सबसे पहले वो बुक्स आप करें और उसके बाद दूसरी बुक्स को लास्ट पे रखें आप, और साथ साथ ही अपने नोट्स बनाते जाएं। जो आखिरी दिन आपके पास होंगे 2-3 दिन पेपर से 2-3 दिन पहले, वो वाले नोट्स ही आपने सारे रिवाइज करने और जाके पेपर दे देना है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाब करेगा। और बाकी रही बात कि तैयारी करनी कहाँ से, वो बेरेक्ट हैं, बेरेक्ट लें। और साथ साथ जो हम ये लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, लेक्चर आप सुनेंगे देखेंगे, तो वो जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपने वही सेक्शन, वही पोर्शन आर्टिकल का वो आपने वहाँ से पढ़ना है एक दफ़ा। और साथ ही जो इम्पोर्टेंट वर्ड हम आपको बताएंगे कि लॉग गेट में एक्सपेक्टेड इस तरह आ सकती है, जो स्टेटमेंट होती है वो स्टेटमेंट के लिहाज से हवाले से आपने वो साथ साथ नोट करते जाना है कि ये आर्टिकल और ये सेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और रिपीटेड है। इसी तरह अगर आप अपने नोट्स बना लेते हैं तो नोट्स का फ़ायदा आपको ये होगा, जो सबसे आखिरी रात होगी जो पेपर से एक दिन पहले और रात को, वो एक दिन और रात आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि वो आपने सारा तकरीबन हर जो सब्जेक्ट होगा 1 घंटे या 2 घंटे में आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप पूरे सिलेबस को बैठेंगे, पूरी बुक्स को खोल के बैठ जाएंगे, तो आखिरी दिन में आप उसे तैयार नहीं कर सकते। अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है ना, टाइम मतलब आप कह सकते हैं कि अभी टाइम मेरे पास नहीं है, मैं तैयारी नहीं कर सकता, कि 25 दिन बचे हैं या 26 दिन बचे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, अगर आप तैयारी करने के लिए बैठ जाए ना, तो अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है, आसानी से आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। बस आपने सिलेबस को अच्छी तरह समझना है और सिलेबस को साथ साथ आपने नोट्स अपने सिलेबस जिस किताब का आप सिलेबस पढ़ें उसके साथ साथ नोट्स बनाने शुरू कर दें, और आप आसानी से ये पेपर हल कर सकेंगे। 100 नंबर का ये एमसीक्यू टाइप एक पेपर होगा। और उसमें जो सबसे ज़्यादा मसला बनता है, मैंने मोस्टली देखा है दोस्तों के जो मतलब व्यूज़ आते हैं, वो ये हैं कि जी टाइम मैनेज नहीं होता। टाइम इस तरह मैनेज नहीं होता, जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो बहुत लंबी होती है, जो भी क्वेश्चन होगा उसकी स्टेटमेंट बहुत लंबी होगी। जो भी क्वेश्चन आप चाहे वो लीगल एथिक्स का उठा लें, क्यूएसओ का उठा लें, सम टाइम होता ये है कि जो बेरेक्ट होता है उसकी स्टेटमेंट जो नीचे एक्सप्लेनेशन होती है वही पूरी कॉपी पेस्ट की गई होती है, और एक आध वर्ड मिसिंग होता है, वो वाला वहाँ पे मतलब शेल है या मे नॉट है या शेल भी है, वो सारे जो वर्ड मिसिंग करके वहाँ पे पूछे जा रहे होते हैं। आप अगर क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेते, एक दफ़ा आपने बेरेक्ट से पढ़ा हो और वहाँ पे भी वो आप पढ़ें और क्वेश्चन को अच्छी तरह समझें, तो आपके फौरी माइंड में उसका आंसर आ जाएगा कि ये आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो अब आपने सबसे पहले तो अप्लाई करना है, और अप्लाई करें और साथ ही अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर दें। ये ना हो कि आप कहें जी मैं लास्ट डेट में जाके अप्लाई कर लूँगा 29 को या 30 को। तो सम टाइम इस तरह होता है कि सर्वर बहुत बिजी हो जाता है और उस दिन साइट इतनी बिजी होती है कि आपका कोई भी डाटा अपलोड ही नहीं हो रहा होता। तो लिहाजा एज सुन एज पॉसिबल आप पहले तो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपका आई डी कार्ड, आपकी जो दूसरी बात एक और सॉरी वो ये थी कि ऐसे स्टूडेंट जिनका अभी रिजल्ट पेंडिंग है वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
तो वैसे तो उन्होंने क्लियरली तौर पर मेंशन किया हुआ है कि लॉ ग्रेजुएट जिसने एलएलबी क्लियर किया हो वही लॉ गेट के लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त देखे हैं जिनका भी रिजल्ट पेंडिंग था, तो उन्होंने जी अप्लाई कर दिया और लॉ गेट टेस्ट उन्होंने क्लियर भी किया था। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अपना पहले जो लॉ है वो कंप्लीट करें और इसके बाद लॉ गेट टेस्ट के लिए अप्लाई करें। और उसके बाद जी आपने फ़ी पे करनी है। उसकी जो आईडी बनाने का तरीका और रजिस्ट्रेशन करवाने का सारा तरीका इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कल ही अपलोड कर देंगे, वो आप सारा देख के वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके जो दूसरी चीज़ है आपके सिलेबस की, तो सिलेबस भी चेंज कोई नहीं हुआ, सारा वही जो पहले सिलेबस था वही वाला सिलेबस है, वो सिलेबस ही आपने करना है। मज़ीद उन्होंने अपलोड भी किया हुआ है, जिन दोस्तों के पास सिलेबस नहीं है वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आज हम वो सिलेबस सारा डिस्कस करने जा भी रहे हैं जी। लॉ गेट में जो हमारे पास पहला सब्जेक्ट है सिलेबस में वो है जी CPC। 20 मार्क्स हैं CPC के। और जो मेरे ख्याल में लॉ गेट में सबसे आसान पोर्शन इस सिलेबस में और जो सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला वो सब्जेक्ट CPC है। इसके बेसिकली दो पोर्शन है। जो पहला पोर्शन है वो सेक्शन है और जो दूसरा पोर्शन है उसमें ऑर्डर्स एंड रूल है। सेक्शन और ऑर्डर एंड रूल को अगर आप एक एक दिन दें, एक एक या दो दो दिन दे लें, अगर कुल मिला के 3 या 4 दिन दे दें इसे, तो आप 20 में से 20 मार्क्स ही हासिल कर सकते हैं। नहायत आसान और शॉर्ट सिलेबस है इसका ये वाला। और सबसे जो थोड़ा सिलेबस है इसी सब्जेक्ट का है। तो सबसे आपने जो पहले स्टार्ट लेना है वो स्टार्ट इसी सब्जेक्ट से लें। आसान है, आप जब इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो साथ ही अपने नोट्स प्रिपेयर करना शुरू कर दें। तो पहला सब्जेक्ट जो प्रायोरिटी पे रखना है वो आप ये रखें। और इसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है जी QSO, कानून शहादत। तो इसके आर्टिकल जो सारे हैं आपने वो रटा नहीं लगाने। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आपने मतलब याद रखने हैं, और बाकी आर्टिकल को आपने सिर्फ एक एक दफ़ा पढ़ना अच्छी तरह और समझना है, क्योंकि वहाँ पे जो पेपर में स्टेटमेंट आनी है और आपने एज पर स्टेटमेंट ही पेपर हल करना है। तो अगर आपने एक दफ़ा भी स्टेटमेंट पढ़ी होगी तो आप फौरी माइंड में आपका माइंड क्लिक कर जाएगा कि ये स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है और ये वाला जो वर्ड है यहाँ पे फिट आएगा, ये वर्ड वहाँ पे बेयर एक्ट में था। तो लिहाजा बेयर एक्ट में पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि जो आप कोई गाइड लेते हैं या कोई ऐसे नोट्स लेते हैं जो किसी के बनाए हुए हों, तो वो आपने बनाए नहीं होते, आप रट्टा लगाते हैं और रट्टा जो इसमें चलता नहीं है। तो जो भी आप सब्जेक्ट स्टार्ट करें साथ साथ ही अपने नोट्स तैयार करते जाएं, आपके नोट्स भी अच्छे तैयार हो जाएंगे और आपकी तैयारी भी बड़ी अच्छी हो जाएगी। और जो अगला हमारे पास तीसरा सब्जेक्ट है वो है लीगल एथिक्स। 10 में से 10 मार्क्स आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। नायत ही आसान है ये, बिल्कुल आसान सब्जेक्ट। ये 134 से लेके 175B तक हैं इसके जो रूल्स हैं। ये रूल्स आप अगर एक एक दफ़ा, सिर्फ एक एक दफ़ा पढ़ लें और फौरी आपके माइंड में बैठे, बिल्कुल आसान है ये। जो QSO इन तीनों सब्जेक्ट्स में, जो QSO ये थोड़ा टाइम गेनिंग है, इसको आप टाइम कंज्यूम करेगा QSO आपका। और जो CPC है और लीगल एथिक्स ये बिल्कुल आसान है और थोड़ा टाइम आपका लगेगा और आसानी से आप इसे तैयार कर थोड़े टाइम में आप ये दो सब्जेक्ट, बल्कि ये तीनों सब्जेक्ट थोड़े टाइम में आप तैयार कर सकते हैं। ये जो 50% पेपर है ये तीनों सब्जेक्ट का, ये आपने कर लेना है तकरीबन कोई 7 से 8 दिन में या 10 दिन लगा लें, 50% आपका पेपर हो जाएगा। और अगर आप इधर आते हैं जी ये CRPC और PPC में, इन दोनों का जो सिलेबस है वो इन तीनों के बराबर है, इन दोनों का सिलेबस। तो जो सबसे पहले आप जब स्टार्ट करेंगे तो ये तीनों प्रायोरिटी पे रखें, पहले ये तीनों करें। और ये तीनों करने के बाद ही आपने आना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है ये 10 मार्क्स का है, जो ये 10 मार्क्स बिल्कुल आसान है। इसमें थोड़े जो आर्टिकल्स हैं वो आपने करने हैं, क्योंकि इसकी डिवाइड जो पोर्शन है डिवाइड हुआ है। पहला जो है प्रेम्बल से लेके फंडामेंटल राइट है, और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है, और पार्लियामेंट है, द जुडिकेटर है। इस तरह इसके स्टेप बाय स्टेप आपने करने हैं, और इसके भी कुछ आर्टिकल जो आपने ज़बानी याद करने हैं, और बाकी जो सिंपल आपने उसी तरह सारे आर्टिकल्स को आपने इस पोर्शन में से जो आर्टिकल है वो आर्टिकल आपने एक एक दफ़ा सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और समझना है अच्छी तरह से। और उसके बाद ये 10 मार्क्स का ये है। और लीडिंग केसेस 5 मार्क्स के लीडिंग केसेस हैं। ये जो लीडिंग केसेस है पहले भी मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ इस पे। एक हमने जो लीडिंग केस था वो डिस्कस किया था। वहाँ पे लीडिंग केसेस में हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं और वही पॉइंट आपने
वहाँ पे वो जो लॉग एट टेस्ट में पूछेगा, पेपर में पूछेगा, वही पॉइंट्स बिल्कुल उन्हीं में से आएंगे, क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं जो सारा अगर आप बैठेंगे एक एक केस पे तो एक एक केस 2-2 3-3 दिन में आप कवर नहीं कर सकेंगे। बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जो हमारी सीरीज स्टार्ट होगी, तो वही आपने सारे पॉइंट्स ही याद करने हैं। ऊपर अगर आप वीडियो देखेंगे, एक केस हमने डिस्कस किया हुआ है मौलवी तमीज़ुद्दीन वाला, तो उसमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे निकाले हुए हैं। तो आप एक दफ़ा जब आप इसको स्टार्ट करें लीडिंग केसेस को, तो उसको एक दफ़ा लाजमी सुनिएगा, उस लेक्चर को देखिएगा। उसमें हमने तरीका बताया हो कि आपने लीडिंग केसेस किस तरह कवर करने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिस तरह यूएनओ है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमने करनी है। ये आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये सबसे जो आसान पोर्शन है वो सारा ये सब्जेक्ट है, जिसमें सीपीसी, क्यूएसओ, लीगल एथिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, लीडिंग केसेस और इंटरनेशनल लॉ, ये बनते हैं 50, 60 और 70 नंबर का ये पेपर हमारा जो 70% पेपर है वो बिल्कुल आसान है। अगर 70% आप सबसे पहले प्रायोरिटी पे इन सब्जेक्ट्स को रखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे इन सब्जेक्ट्स को पहले करके। बाकी करना आपने सारा ही है, छोड़ना कोई भी नहीं। इन सब्जेक्ट को आपने पहले करना है और आसानी से आप जब पेपर आपके पास आएगा तो आप आसानी से पेपर हल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास सीआरपीसी और पीपीसी। जो क्रिमिनल पोर्शन है हमारे पास, ये 10-10 मार्क्स का 20 मार्क्स इसके टोटल है और ये थोड़ा लेंथ ही है। इसका जो हमने सेलेक्टिव सिलेबस से निकाला हुआ है एक, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपने वही सिर्फ और सिर्फ करना है, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा लेंथी भी है और मुश्किल भी है। बाकी आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। 20 मार्क्स क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हैं, इतने थोड़े नहीं है, थोड़ा टाइम आपको इसको देना पड़ेगा। ये 2 बुक्स जितना आपका टाइम कंज्यूम करेंगी, इतने में आप ये तीनों कर सकते हैं इन 2 बुक्स की जगह। पहले लिहाजा आप उसे करें और उसके बाद इन बुक्स की तरफ आ जाए। और सबसे आखिर में आ जाती है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस और इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस। इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके भी कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वही हमने डिस्कस करने हैं और वही आप करके जाएंगे। और ये था सारा सिलेबस। और इसके बाद आ जाता है पेपर। जो पेपर होगा इसी सिलेबस में से आना है, आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज़ नहीं आती। बेर एक्ट्स में से आता है और आती वो चीज़ें जो आपने पढ़ी नहीं होती और आपको लग रहा होता है कि वो आउट ऑफ सिलेबस है। तो लिहाजा जब आप पेपर स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, वो ये है कि सारी स्टेटमेंट को लाजमी अच्छी तरह से पढ़ना है। स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, जो स्टेटमेंट जो आपको आंसर बिल्कुल एक्यूरेट लग रहा हो उसको आपने टिक करके फिर आगे जाना। ये ना हो आप कहें चलें जी ये मुझे आता है, ये मैं बाद में टिक कर लूँगा और सॉरी सर्कल फिल कर लूँगा। आपने साथ साथ जो जब क्वेश्चन 1 से आपने पेपर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन आता होगा वो आपने साथ ही फिल करते जाना है। इसी तरह आप 1 से लेके 100 तक जाएंगे और उसके बाद दोबारा फिर स्टार्ट से आ जाएंगे कि फॉर एग्जांपल आपने पहला सवाल आपको आता है, पहला कर लिया, आगे दूसरा नहीं आता, तीसरा कर लिया। इसी तरह आप जब सीक्वेंस से चलते जाएंगे 100 पूरा मुकम्मल हो जाएगा तो फिर दोबारा आपने 2 से स्टार्ट होना है। 2 को अच्छी तरह पढ़ना है कि आपको अगर वो सवाल आता है और कुछ माइंड में आ रहा है, डबल माइंड नहीं हो रहा, तो उस पर आपने ये सर्कल फिल करना है उसका और आगे फिर इसी तरह आप 2-3 दफ़ा दोबारा पेपर को चेक करें। ये ना हो कि आप पेपर को पढ़ते रहें और सर्कल फिल ना करें और टाइम इस तरह आपका मैनेज नहीं होगा। लिहाजा टाइम मैनेज करें और सारी स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझें, फिर पेपर आपका पेपर आसानी से उस टाइम में हल हो जाएगा। और इसके बाद ये सिलेबस है, सारा सिलेबस यही है। तो जो भी हम सब्जेक्ट स्टार्ट किया करेंगे पहले उस सब्जेक्ट का सारा सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया करेंगे और कोशिश किया करेंगे कि 1 या 2 दिन में या 1 या 2 लेक्चर्स में उस सब्जेक्ट को हम ख़त्म कर दें। बाकी आप इंशाल्लाह जो पहले हमने लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, सीपीसी का भी है, क्यूएसओ का भी है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी है, लीगल एथिक्स का भी है, वो आप ऊपर पढ़े हैं, एक दफ़ा उन्हें जाके विजिट करें, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि जो ये सिलेबस है वो किस तरह है, सिलेबस कितना है और किस तरह हम तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।